जलभराव और जलभराव से नुकसान की कई खबरें आपने जरूर देखी और सुनी होंगी। लेकिन जलभराव से लोगों का नुकसान इस कदर बढ़ गया कि पब्लिक अब निगम को नोटिस भेजने पर मजबूर हो गई है। ऐसा ही एक वाकया यूपी के गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक शख्स ने जलभराव से अपनी गाड़ी खराब हो जाने पर गाजियाबाद नगर निगम को भ्रष्टाचार, अतिक्रमण को संरक्षण, नागरिकों की लगातार शिकायतों की उपेक्षा, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और मानसून से पहले कोई तैयारी नहीं होने के आरोप में नोटिस भेजा है। दरअसल वसुंधरा का रहने वाला अमित किशोर सुबह करीब 10 बजे अपनी मर्सिडीज कार से लाजपत नगर से साहिबाबाद से वसुंधरा जा रहा था। आगे सड़क पर इतना पानी भरा मिला कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई। जलभराव इतना ज्यादा था कि न सिर्फ यातायात रुक गया, बल्कि कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूब गई। इस दौरान अमित की मर्सिडीज कार को भी गंभीर यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक नुकसान पहुंचा। इस घटना के लिए अमित किशोर ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। अमित किशोर ने नगर आयुक्त को भेजे गए नोटिस में 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, कार की मरम्मत में आने वाली पूरी लागत का भुगतान किया जाए। दूसरी, मानसिक तनाव और परेशानी के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, के साहिबाबाद वसुंधरा के आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या रोकने के लिए नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था तुरंत की जाए। नोटिस में यह भी कहा गया कि नगर निगम को 15 दिनों के भीतर ही इस पर कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर नगर निगम ने 15 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं की या रिपोर्ट नहीं दी, तो उचित कदम उठाए जाएंगे, कानून का सहारा लिया जाएगा और इस समस्या को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पूरे दिल्ली एनसीआर में जलभराव की समस्या आम बात है। चुनावी बारिश में ये समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन मौसमी बारिश इस समस्या को वापस ले आती है। तमाम बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, जलभराव की समस्या का समाधान करने के दावे करते हैं, लेकिन ये समस्या कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि वो सरकार जो जनता को हर सुख और सुविधा मुहैया कराने का वादा करती है, वो जीतने के बाद आखिर अपनी इन बातों को भूल कैसे जाती है। आज दिल्ली एनसीआर में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां जलभराव की ये समस्या ना हो। मैं गुरुग्राम का जिक्र करूं तो यहां भी ये समस्या अपने पैर पसारे हुए है। फिलहाल जिस तरह इस शख्स ने अपनी नुकसान की भरपाई के लिए गाजियाबाद नगर निगम को नोटिस दिया है, ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस शख्स के इस नोटिस से कितनी जल्दी अपनी आंखें खोलती है और निगम में उन तमाम समस्याओं का समाधान करती है जिनसे लोगों को परेशानी हो रही है।